हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट बायोमेड। आज की हमारी वीडियो फिर से एक सीरीज वीडियो का पार्ट है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8 क्लास 10th पे। चैप्टर 8 के लास्ट पार्ट को आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वे वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसके रिलेटेड डायग्राम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं बेसिकली। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए, दो डायग्राम इसमें बने हुए हैं आपके। यहाँ पर ये जो दो डायग्राम दे रखे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, दूसरा एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम है जो कि आपको हायर क्लासेस में देखने के लिए मिलता है। और इसलिए भी है बिकॉज दैट इज़ एन ईजी डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम, क्योंकि ये एक्चुअल व्यू है, नेचुरल व्यू है, और ये आपका डायग्रामेटिक व्यू है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। डायग्राम जो है, या तो डायग्राम बनाना आ जाता है समटाइम्स, ठीक है, हार्श टाइम्स, बट अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा है, सो नॉट रिलेटेड टू द डायग्राम बनाने के लिए आपकी डायग्रामेटिक स्किल्स ज़्यादातर चेक नहीं होती। आजकल क्या करा जाता है कि डायग्राम दे दिया जाता है, फिर ABCD दे दिए जाते हैं, फिर या तो उनके फंक्शन लिख दिए जाते हैं, आपको पहचानना होता है कि कौन सा किसका फंक्शन है, या फिर खुद ही आपको फंक्शन बताना होता है और लेबलिंग भी खुद ही करनी होती है। सो इस तरह से क्वेश्चन पैटर्न बदलता रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे, जैसे इस तरह का कोई डायग्राम आपसे या तो ये डायग्राम आ सकता है, तो इस तरह का डायग्राम भी आ सकता है, और आपसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के बारे में, सब नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑर्गन्स बहुत सारे दे रखे हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन क्लास 12th, तो इसलिए ये बहुत सारे एग्जाम वो है आपके लिए, सारी लेबलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स सी, नंबर 1, इस डायग्राम में पूछा जाएगा कि ABCD क्या है, ठीक है, और उसके डायग्राम दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये सब क्या है। क्वेश्चन 2 किस तरह का रह सकता है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, व्हाट रोल ऑफ द टेस्टिस क्या है, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्क्रॉटम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, then what is the role of prostate gland, seminal vesicle, glands का function क्या है, what is the function of organs and the glands। तो prostate gland जो है उसका function, साथ ही साथ glands में seminal vesicle भी है जो कि gland ही है, उसके function भी पूछ सकते हैं। what is the function of the vas differentia और vas difference, then what do you mean by vesicotomy। सो ऑल आर दीज क्वेश्चन, ठीक है, रिलेटेड टू दिस। इसमें यही डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बनते नहीं हैं। चलिए आके देखते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, देखिए आप इस डायग्राम में भी हम देखते हैं, यहाँ भी हम देखें तो दिस इज़ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, और ऊपर से उस ब्लैडर में यूरिन पास ऑन करने के लिए या फिर हम कहें कि जो जो आपका वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो यूरेटर इकट्ठा करके ला रहे हैं। ठीक है, सेम इस बेस से ही अगर हम देखें तो इस ब्लैडर से कॉमन ट्यूब जा रही है, ठीक है, दैट कॉमन ट्यूब इज मिक्सिंग विद द वास डिफरेंशिया, जो कि गैमेट्स लेकर आता है। ठीक है, सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, जो आपका यूरिन पास ऑन हो रहा है, सेम वहीं से आपके स्पर्म्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स और यूरिन जो है वो सेम पाथ से जाते हैं और बाहर निकलते हैं, एजैकुलेट होते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको इस ट्रैक्ट को हम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी इसको कहा जाता है, because there is a same passage for the pass on of the urine as well as sperms। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिस। सो अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोले तो ये ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, साथ ही एक कंपाउंड ग्लैंड भी है। सो इट इज़ अ प्राइमरी, क्या है ये, प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन।
प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी क्या है, टेस्टिस जो है वो एक प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी है। टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू टाइप्स। सो टेस्टिस के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गन है, इसमें दो तरह के सेल होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और सेमनीफेरस सेल्स होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। दो तरह के सेल्स उसमें होते हैं, इसी तरह से दो तरह की प्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल ऑर्गन, ये सेक्सुअल ऑर्गन होने के साथ साथ एक कंपाउंड ग्लैंड भी है, ठीक है, कंपाउंड ग्लैंड भी है, तो दो तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसमें दो तरह के सेल्स हैं। सेमनीफेरस सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म, और इंटरस्टिशियल सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे, हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरॉन। अब इस प्रोडक्शन के लिए, जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन के लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ टेम्परेचर विच इज़ लोअर देन योर बॉडी टेम्परेचर अप टू 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। सो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए आपकी बॉडी से, और वो कौन अवेलेबल करवाता है, वो होता है स्क्रॉटम। सो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है लोअर बॉडी पार्ट में, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है आउटसाइड दी बॉडी होते हैं और स्क्रॉटल सैक में होते हैं, एंड दैट स्क्रॉटल सैक मेंटेन्स द टेम्परेचर लेस देन योर बॉडी टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, और वही हेल्प करता है जो है स्पर्म फॉर्मेशन में। अदरवाइज टेम्परेचर बॉडी का अगर बढ़ जाता है और या इससे ज़्यादा कम होता है, देन द स्पर्म विल डाई, और स्पर्म जो है इट विल बी किल्ड। नाउ स्क्रॉटम इज फॉर्मिंग दी स्पर्म्स, इनकी डेवलपमेंट जो है वो और आगे आपके ऑर्गन्स में होती है, एपिडाइडमिस में होती हैं। फर्दर ये स्पर्म ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाय अ ट्यूब और अ डक्ट, दैट इज वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, लेकर जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है इंजैकुलेशन के लिए। सो इट इज़ अ ट्यूब विच इज़ ट्रांसपोर्टिंग the gamete, the germ cell, the subsperms, ओके। और टेस्टोस्टेरोन, अच्छा टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन यहाँ पे रह गया। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड टेस्टिस एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वो प्रोड्यूस कर रहा है इस हार्मोन को। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जो भी बॉडी के अंदर आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ एडोलसेंस आते हैं, वो ये इनकी वजह से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, स्पर्म प्रोड्यूस हुए, वो वास डिफरेंशिया जो है वो एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ले जाने के लिए एजैकुलेट करवाती है। तो ये पूरा रास्ता किसका है, वास डिफरेंशिया का है। सो अगर ये ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन ही यहाँ पर बंद कर दिया जाए या रोक दिया जाए, तो क्या जर्म सेल ट्रांसपोर्ट होंगे, क्या ये जर्म सेल बाहर निकलेंगे बॉडी से? बिल्कुल भी नहीं। So there is a procedure, there is a surgical procedure or contraceptive method in which vas differentia is cut and tied. Okay, from both the sides the vas differentia is cut and tied. तो sperms तो produce होंगे, बट इफ़ दे आर कट एंड टाइड बाय सर्जिकल मेथड, तो एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए परमानेंट मेथड ये बन जाता है, दैट इज नोन एज वेसेक्टोमी विच इज रिलेटेड टू वास डिफरेंशिया। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक हियर। नाउ वास डिफरेंशिया ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन अगर ये नॉर्मली काम कर रहा है तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट करते हुए स्पर्म्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और फ्लूइडिटी की ज़रूरत है, ताकि वो स्मूथली और अपनी विद अ वेरी गुड फ्लूइड वो ट्रांसपोर्ट हो सके। तो उसके लिए यहाँ पर बीच बीच में कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि सेमिनल वेसिकल, ओके, देन जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हैं, सेमिनल वेसिकल। देन आपसे एक ग्लैंड पूछा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे भी दे रखे हैं, इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाता है। किसके फंक्शन के बारे में? नंबर 1 टेस्टिस के फंक्शन के बारे में, नंबर 2 स्क्रॉटम के फंक्शन के बारे में, नंबर 3 वास डिफरेंशिया के फंक्शन के बारे में। देन पूछा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, और आखिरी जो ऑर्गन इसके बारे में पूछा जाता है दैट इज सेमिनल वेसिकल, जो कि इस डायग्राम में नॉट प्रिसाइजली दिया नहीं है बट एनसीईआरटी में समझा रखा है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू द स्पर्म्स। फ्लूइडिटी देने वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फ्लूइडिटी, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को फॉर स्विमिंग और नरिशमेंट के लिए।
ताकि स्पर्म की नरिशमेंट हो, प्रॉपर डेवलपमेंट हो। देन सेमिनल वेसिकल क्या ऐड करते हैं? सेमिनल वेसिकल ऐड प्लाज्मा इन दी सेमिनल प्लाज्मा इन दी सीमेन इन दी स्पर्म एज वेल एज दैट कंटेन seminal vesicle contain an alkaline medium, provide an alkaline medium, ठीक है, सो दैट टू कन्वर्ट दी नेचर ऑफ द यूरिन। अगर जो यूरिन का नेचर है अगर वो एसिडिक है, क्योंकि यूरिन भी यहीं से पास होगा, स्पर्म भी यहीं से पास होंगे, स्पर्म अल्कलाइन मीडियम में, स्पर्म जो है वो एसिडिक मीडियम में जो है दे आर गोइंग टू बी किल्ड। सो सेमिनल वेसिकल अल्कलाइन मीडियम देगी, स्पर्म along with the seminal plasma is known as semen, ठीक है। सो यहाँ से जब सेमिनल वेसिकल से स्पर्म पास होके जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सीमेन कहेंगे। अब यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो क्या प्रोवाइड कर रही है स्पर्म को? अल्कलाइन मीडियम, जो कि यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने वाला है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ शुगर्स ऐड होनी है, स्पेशली फ्रक्टोज शुगर, ठीक है, जो कि ऐड हो रही है, जो कि ओनली ह्यूमन बॉडी में केवल मेल यूरिन में ही मिलती है, ओके, मेल स्पर्म यूरिन में ही मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शन। और ये आपसे पूछे जाते हैं, टेस्टिस का फंक्शन पूछा जाता है, स्क्रॉटम का पूछा जाता है, टेस्टोस्टेरोन का पूछ लेते हैं, प्रोस्टेट का पूछ लेते हैं, और साथ ही साथ सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल वेसिकल का भी पूछ लेते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। सो क्योंकि यही डायग्राम में है, इससे ज़्यादा नीड नहीं है, इसलिए आगे डायग्राम पे चलते हैं, अगले डायग्राम पे चलते हैं, विच इज़ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन अगर हम कंपैरेटिव अकाउंट के साथ याद करें तो हमें आसानी से याद रहेगा। अगर हम देखें तो प्राइमरी, ठीक है, तो डायग्रामेटिक बेस क्वेश्चन यहाँ पे भी होता है। तो डायग्रामेटिक बेस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही आसान डायग्राम है कंपेरेटिवली टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे आपके पास ओवेरी का फंक्शन होता है, आपको ओवेरी, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इनको इन ओविडक्ट, ये सारे के सारे ही ABCD में मिल सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, और हो सकता है इसका डायग्राम भी आसानी से बन जाए, और इसीलिए ये डायग्राम आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ABCD करके फिर उसके बाद इनके फंक्शन पूछ सकते हैं। कंपैरेटिव अकाउंट में पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन मेल बॉडी में था टेस्टिस, और यहाँ पर है ओवेरी। ओवेरी क्या है? सो ओवेरी जो है वो आपका एक लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन, लोअर एब्डोमिन में है, एक कंपाउंड ग्लैंड भी है, और हम बोले कि प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन जो है वो है। कंपाउंड ग्लैंड किस तरह से है? क्योंकि ये दोनों ही एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। इसके भी कुछ सेल्स होते हैं स्पेशलाइज, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स, जर्म सेल्स और हार्मोन, ठीक है। एज एन हार्मोन, जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है पार्ट, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम समझेंगे, और जो कोई एंजाइम बना रहा है या गैमेट्स बना रहा है, यानी कोई और सेल बना रहा है, तो उसको हम एक्सोक्राइन सिस्टम समझेंगे। तो दैट्स वाई इट इज कंपाउंड, बोथ एंडो एंड एक्सोक्राइन। अब गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एग सेल द लार्जेस्ट सेल, एंड स्पर्म सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है, एग सेल। देन उसके बाद हार्मोन कौन से हैं? हार्मोन भी एक नहीं दो हैं, तो हार्मोन के नाम भी पूछ लेते हैं। दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन दो तरह से लिखा जा सकता है, ऑयस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन, ऑल आर सेम। देन प्रोजेस्टेरॉन। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो ड्यूरिंग द एडोलसेंस, सो क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस? सो इट इज़ द एज ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम it is the age of the development, or where the physical development of the body, physical, mental and social development of the body takes place till the maturity. So there are changes occurs, secondary sexual characteristics आते हैं, that is known as adolescence. puberty भी इसी एज को बोलते हैं। सो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है फीमेल में? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी और द लैक्टेटिंग, इट इज प्रोड्यूस इन द लैक्टेटिंग फीमेल। सो ये वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, ये दोनों का मिक्सचर जो है, सो बेसिकली इन दोनों का लेवल,
मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसमें क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर ब्लीडिंग फेज जो होता है, क्योंकि आपने ये भी एक टॉपिक आपके में आता है जिसमें ये ब्लीडिंग फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इसके जब ब्लीडिंग फेज होता है तो एक्सक्लूसिवली इन दोनों का लेवल जो है वो हाई होता है, दोनों का ही लेवल हाई होता है, ठीक है। सो दैट फेज where the bleeding phase is taking place, that is most infertile phase। ये इनफर्टाइल फेज होता है। यहाँ पर कोई भी नया एग प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी द ओल्ड एग इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, सो इनफर्टाइल फेज कहलाता है ये। सो दैट कंसेप्ट इज यूज्ड टू फॉर्म द केमिकल डिवाइसेस, केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो इस कंसेप्ट पे बेस है। सो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो इसी पे बेस है। उसमें क्या होता है, उनमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मिक्स होते हैं। ओके, सो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मिमिक कर देगी कौन से फेज को, ब्लीडिंग फेज को। ब्लीडिंग फेज में कोई नया एग बनेगा नहीं, और नया एग नहीं बनेगा तो देर इज़ नो चांस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। सो देर इज द कंसेप्चुअल अगेन द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, सो दैट वी कैन ऐड ऑन द टॉपिक। हम इस टॉपिक में यहाँ पर ये चीज़ भी ऐड देख सकते हैं। चलिए, एस्ट्रोजन जो है वो मैंने बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट करता है, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन का काम है टू प्रोड्यूस द लैक्टेशन ग्लैंड्स को एक्टिव करना। ओवेरी का काम यहीं तक है। अब ओवेरी क्या है, ओवरी प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ फीमेल के अंदर, देखिए मेल के अंदर द जनरेशन ऑफ द स्पर्म टेक्स प्लेस आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ एडोलसेंस, बट ओवरी जो कि एक्सेल बना रही है 3 to 4 lakhs और 5 lakhs जो एक्सेल बनते हैं, दे आर ऑलरेडी फॉर्म्ड इन एन इनबॉर्न चाइल्ड। इनबॉर्न चाइल्ड जो है या फिर द चाइल्ड विच इज़ इन वॉर्म, द गर्ल चाइल्ड विच इज़ इन वॉर्म, ऑलरेडी उनके एक्सेल जो है वो बन जाते हैं, बट दे रिमेन इन एन इमेच्योर स्टेट में रहते हैं टिल द फीमेल अटेन द मेच्योरिटी। तब तक वो एक्सेल जो है वो इमेच्योर एक्सेल के फॉर्म में इनबॉर्न चाइल्ड में ऑलरेडी फिक्स हो जाते हैं। ओके, सो ये ओवरी के अंदर जो एक्सेल्स बनते हैं, दे विल बी रिलीज, दे विल बी मेच्योर, they are going to be mature every month, ठीक है। every month one egg in any of the ovary, कोई भी एक ओवरी में से कोई एक ही एक सेल, मतलब दोनों ओवरी में से कोई भी एक ओवरी में से एक एक सेल बन रहा होगा। ओके, पर मंथ दोनों ओवरी में से कोई भी एक ही है जो कोई भी, मतलब साइमल्टेनियस कोई भी एक ओवरी जो है वो एक सेल प्रोड्यूस करेगी, एंड दैट एक सेल इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, दैट इज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, ट्रांसपोर्टिंग। अच्छा, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन था, ओवरी। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन है, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है वास डिफरेंशिया, और यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो कौन है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का नाम ही है ओविडक्ट। ओवी मतलब ओवा यानी एक्सेल, और डक्ट मतलब ट्यूब, जो ट्यूब कैरी करे एक्सेल को। सो फेलोपियन ट्यूब जो है वो ट्रांसपोर्ट करने वाली है किसको, एक्सेल को। तो इनका एक तो काम ये है। दूसरा, फेलोपियन ट्यूब ही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फेलोपियन ट्यूब, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन। यहीं पर ये तो यहाँ ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जितनी छोटी दिखाई जा रही है इतनी छोटी ये होती नहीं है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसकी डेवलपमेंट भी यहाँ शुरू हो जाती है, डिवीजन शुरू हो जाती है, एम्ब्रो बन जाता है, एम्ब्रो जाके इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पर यूट्रस में। ओके, फर्टिलाइजेशन के लिए एग सेल जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है। स्पर्म सेल्स जो है वो दे आर गोइंग टू टेक एन एंट्री फ्रॉम वजाइना टू सर्विक्स, एंड देन दे आर गोइंग टू एंटर थ्रू यूट्रस टू दी फेलोपियन ट्यूब, यानी यहाँ से इनकी स्पर्म सेल की जो है एंट्री होती है। सो दैट्स इट अबाउट इट। देन
यहाँ पे एक और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सर्जिकल मेथड होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया जाए तो, अगर फेलोपियन ट्यूब कट और टाइट कर दी जाए तो परमानेंट कंट्रासेप्शन यहाँ से आता है, विच इज़ नोन एज ट्यूबिक्टॉमी। सो ट्यूबिक्टॉमी मेथड से ये कट एंड टाइट हो जाती हैं एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट ऑफ द एग सेल। फर्दर अगर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होने के बाद स्पर्म सेल्स जो है सेंटर कर जाते हैं तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रो बनेगा। व्हेन दैट इज ऑफ द 16 to 32 सेल स्टेज पे एम्ब्रो यहाँ पर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूट्रस। सो यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, यूट्रस क्या करता है, इट प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ फॉर गेटिंग और फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एन इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रो और अ फर्टिलाइज एग या एम्ब्रो की इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को तैयार करता है। एंड इट इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। साथ ही साथ ये ब्लड वेसल्स के साथ साथ यूट्रस के अंदर ही एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, जिसका फंक्शन पूछा जाता है। प्लेसेंटा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है विच इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल, जिसका काम है मदर से चाइल्ड तक न्यूट्रिशन पहुंचाना और चाइल्ड से मदर तक कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पहुंचाना। सो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा का फंक्शन पूछा जाता है। सर्विक्स जो है वो एक एंट्री है यूट्रस और वजाइना के बीच में। वजाइना इज नेसेसरी फॉर द एंट्री ऑफ द स्पर्म। सो दैट्स ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी से क्वेश्चन आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।